मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताई नगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की, और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीजी की। और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे, तो इस तरह से गलत है। इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में एफआईआर मैंने करवाया। इसमें पुलिस गार्ड की कॉलर भी पकड़ी गई इस तरह से, या लड़कियों का वीडियो शूटिंग भी किया गया, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? तो वही कंप्लेंट थी कि इसमें लड़कियों का वीडियो उन्होंने किया। जब पुलिस गार्ड ने पूछा कि आपने क्या वीडियो निकाला, तो उन लड़कों ने, सभी 30-40 लड़के वहाँ पे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। तब जाके ये मामला आगे आया। और मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मैंने आज दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। इनमें से कुछ जो है गुनहगार है, ऐसा कुछ मामला सामने आया है? वो मुझे पुलिस स्टेशन में आज जाने के बाद पता चला कि जिन लड़कों के इसमें नाम आए उनके ऊपर ऑलरेडी पहले से भी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के चार्जेस इनके ऊपर है। इसके पीछे किसी का हाथ है, उनको किसी का सपोर्ट मिल रहा है राजकीय? मुझे लगता है कि सपोर्ट डेफिनेटली किसी न किसी का होगा, लेकिन मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना है। आज मेरे बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, और आज सिर्फ मेरे बेटी का अकेली का सवाल नहीं है। ऐसी कई लड़कियां हैं कि जिनके साथ ये होते वक्त दिखता है, लेकिन उनके माँ बाप या को खुद पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते। इसलिए आज मैं खुद होके गई कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही है जो छोटी हमें दिखती है या छोटी हमें लगती है, लेकिन हमें इसे निगलेक्ट ना करे। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बेटी की भी जिम्मेदारी कि घर पे इसे बताए और तुरंत पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में खबर देनी चाहिए। केंद्र में, राज्य में आप ही की सत्ता है, इसके बावजूद राज्य में महिलाओं पे अत्याचारों की घटनाएं, वारदात बढ़ती जा रही है। इस पे कानून भी बने हैं, लेकिन क्या ये मामला दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है? जैसे मैंने अभी बताया, मैं ये बारे में डिनाई नहीं करना चाहूँगी कि यहाँ राज्य में या देश में ऐसी घटनाएं घटती है, उसका कोई समर्थन भी नहीं करता है। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जो भी गुनहगार है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर जब तक हम लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अपने बेटी रहे, बच्चे रहे, उनके ऊपर अगर ऐसे कोई छोटे मोटे चीज़ें होती है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को सपोर्ट करके पुलिस स्टेशन तक हम जाने चाहिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें ध्यान में आती है कि हमारा नाम आगे आएगा या इसके बारे में न्यूज़ बनेगी। इसलिए कई पेरेंट्स घर पे ही रहते, इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन खुल के बात होनी चाहिए और पुलिस स्टेशन तक ये सब मैटर जाने चाहिए। तभी जाके पुलिस भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन तक ये मैटर जाते नहीं और इसीलिए इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती है। और ऐसे में धीरे धीरे ये मैटर बड़ा होता है, तब जाके ये बात पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि इनके ऊपर एक्शन होगी और कट से ज़्यादा से मेजर पनिशमेंट इनको दी जाएगी। आप
यहाँ पे और भी लड़कियां हैं, तो कि बहुत सी लड़कियां इसमें सामने आई कि उनको स्कूल जाते समय भी छेड़खानी ये भी बात मुझे आज ध्यान में आई, क्योंकि जब ये बात कल से सब शहर में और गांव में चल रही है, तो आज कई लड़कियां मुझे मिली हमारे आसपास के गांव की। उन्होंने भी यही बताया कि ये हर रोज़ होता है। स्कूल में जब वो जाते हैं तो ये लड़के वहाँ पे उनको छेड़छानी या गलत इरादे से उनको देखते हैं। तो ये भी बात सामने आई। मैंने उनको भी यही बोला कि आपको कभी भी कुछ लगा तो आप डायरेक्टली मेरे पास आइए या आपके पेरेंट्स को बोल के आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। इस मामले में एक फोन कॉल वायरल हो रहा है, कोई पीयूष नाम के लड़के के साथ आपकी बात हुई है, ऐसा कोई कॉल वायरल है? पीयूष जो मोरे है वो अभी शिवसेना का यहाँ का आई थिंक नगर सेवक है, और उस दिन वो भी वहाँ पे था। वो पहले हमारे पार्टी में था, बाद में उधर गया, लेकिन इसमें पार्टी का कोई इशू नहीं है। वो वहाँ पे था, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो भी अच्छे से हमारी फैमिली को जानता है। इसलिए मैंने उसको फ़ोन लगाया कि उसने पुलिस को सपोर्ट ना करते हुए उन सामने वाले बच्चों को वो सपोर्ट कर रहे थे, वो टोली को वो सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए मैंने उसको फ़ोन पे यही बात की कि आपको अगर ये बच्चियाँ पता है, आज मेरी बेटी है, किसी की भी बेटी है, अगर आपको पता है तो जो लड़के शरारत कर रहे हैं या जो लड़के छेड़छाड़ी कर रहे हैं, आपने उनके अगेंस्ट बोलना चाहिए, ना कि पुलिस को आपने धमकाना चाहिए। और इन लोगों ने पुलिस को धमकाया, तो ये मतलब ये गलत बात है। ये 2 दिन पहले किया है क्या, ऐसा कोई आरोप हो रहा है कि? ये परसों कंप्लेंट दी थी, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ पे नहीं थी, इसलिए मैंने मेरी बेटी को मना किया था कि आप अकेले मत जाना, आपके साथ मैं खुद आऊँगी। और आज मैं सुबह गुजरात से आई, और इसलिए आज हमने ये कंप्लेंट आज सुबह की। आपके कंप्लेंट के बाद आज कोई किसी को हिरासत में लिया गया है या कुछ? अभी एक्शन हो रहा है, मैं भी रात तक ये सब चीज़ें होगी। 20 फरवरी 2025 को कोथड़ी के यात्रा के दरमियान जो झूले थे, वहाँ झूले के यहाँ ये लड़कियाँ गई थी। उस वक्त मुक्ताईनगर शहर के अनिकेत भुई, पीयूष मोरे, सोहम कोड़ी, अनुज पाटिल, चेतन भुई, सचिन पालवे और किरण माड़ी, ये लोगों ने उनका स्टॉकिंग किया और कुछ हाथवारे वगैरह किए, और थोड़ा सा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद हमने गुना दाखिल किया है। गुना दाखिल करने के बाद हमने 3 टीम फॉर्म की है आरोपी अरेस्ट करने के लिए। आरोपी जल्द ही हमें मिलेंगे, और पीआई नागेश मोहिते उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इस मामले में कहा जाता है कि ये जो आरोपी है पहले से उन पे कुछ मामले दाखिल है, और क्या क्या है इसमें से एक अनिकेत भुई करके आरोपी है, उसका ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। 4 गुने उसके प्रीवियस गुने उसके खिलाफ है। हर्ड के 324, 326 के ऐसे गुने दाखिल है। और जो और आरोपी है 6, उनके खिलाफ कोई भी दर्ज नहीं है, कुछ भी दर्ज नहीं है उनके खिलाफ। अभी एक ऐसा मामला पूरे राज्य में फैल चुका है, लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। मुक्ताईनगर एक मंत्री का गांव है, और यहाँ पे इस तरह से होना, यानी पुलिस का डर खत्म हुआ है क्या? इस तरह वारदात होती है? जो यात्रा थी, यात्रा में पुलिस का बंदोबस्त था, बहुत बड़ी यात्रा रहती है, बहुत बड़ा बंदोबस्त भी था। और उस बंदोबस्त के दरमियान भी ये जो झूला रहता है, उस झूले के यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, जो स्कूल कॉलेजेस है उसके सामने भी पेट्रोलिंग करती है, कार्रवाई भी पुलिस करती है। पॉलिटिकल दबाव का कुछ आरोप किया जा रहा है कि इस तरह का कोई दबाव था पहले कि इन पर कार्रवाई करने के लिए देर हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इमीडिएटली हमने गुना दाखिल किया है। आज यहाँ पर वो पीड़ित लड़की आई थी, उसका जो कहना है उस हिसाब से हमने गुना दाखिल किया है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें कौन सा मामला दर्ज किया गया है? इसमें हमने मोलेस्टेशन, पोक्सो एक्ट के तहत और आईटी एक्ट, इसके तहत हमने गुना दाखिल किया है। कब तक ये सारे आपको? नहीं, आए इमीडिएटली। हमारे 3 टीम्स है, टीम्स फॉर्म की है, और हमारे टीम्स को इमीडिएटली सक्सेस मिलेगा, और ये आरोपी हमें ताबे में रहेंगे हमारे। पूरे राज्य से कड़ी सजा की मांग की जा रही है, क्या? ये पीआई नागेश मोहिते इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और लीगल फ्रेमवर्क में हम अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे।